हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल IR स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो हम स्टैटिक जीके के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रमुख त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे और टॉप 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और आगामी परीक्षा में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं हम इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है यहाँ पर, देखिए याओशांग उत्सव 5 दिनों के लिए किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याओशांग उत्सव मणिपुर राज्य में यह 5 दिनों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि अलग से लिया गया है और सभी लेटेस्ट ही 2021-22 के एग्जाम के क्वेश्चन ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है यहाँ पर, देखिए गणगौर के त्यौहार के दौरान इन हिंदू देवी देवता की पूजा की जाती है। तो देखिए गणगौर जो त्यौहार है ये राजस्थान राज्य में मनाया जाता है और इस त्यौहार के अंदर पार्वती देवी की पूजा की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा त्यौहार तेलुगु नववर्ष के रूप में जाना जाता है। तो देखिए तेलुगु नववर्ष के रूप में जो मनाया जाने वाला त्यौहार है वो उगादि है। इस उगादि को ही अन्य नामों से जाना जाता है, यानी कि इसी को मकर संक्रांति कहा जाता है, इसी को पोंगल के नाम से जाना जाता है और इसी को गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है और गुजरात में इसको उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये मकर संक्रांति के ही अलग अलग नाम है। त्यौहार एक है लेकिन इनको अलग अलग राज्य में अलग अलग नामों से सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये उगादि जो है ये तेलुगु नववर्ष के रूप में जाना जाता है, जबकि गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है और इसी को मकर संक्रांति यानी कि उत्तरायण के रूप में गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है और इसको पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए चिकल कालो मानसून मंड फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए चिकल कालो मानसून मंड फेस्टिवल जो है ये गोवा राज्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर खुद से लगा पा रहे हैं तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी और आप क्या है इस टॉपिक से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको खुद से बना लेंगे। तो आपको खुद से एक बार क्वेश्चन को मन ही मन में ट्राई करना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है कि प्रसिद्ध लासोंग उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो लासोंग उत्सव है यह सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और लासोंग और लोसर ये दोनों देखिए अलग अलग त्यौहार है। जो लासोंग है ये तो सिक्किम में मनाया जाता है, यानी कि सिक्किम राज्य से संबंधित है, और जो लोसर त्यौहार है वह लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए लोसर और लोसांग दोनों ही अलग अलग त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया यहाँ पर, देखिए दशहरा फेस्टिवल किस देश का सबसे भव्य त्यौहार है। यानी कि देखिए भारत के पड़ोसी देश से रिलेटेड ही एक त्यौहार यहाँ पर पूछा गया है कि तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपाल देश। जो दशहरा फेस्टिवल है यानी कि दशहरा त्यौहार है यह नेपाल का एक भव्य फेस्टिवल है। नेपाल में इसको धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध नौचांडी मेला किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो नौचांडी मेला है ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो नौचांडी मेला है ये उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, यह उत्तर प्रदेश राज्य से यह संबंधित है। नंबर 8 है, वांगला उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए घुमा फिरा करके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें कुछ भी बदलाव नहीं होता। वांगला उत्सव का नाम है तो ये हर बार एग्जाम में अगर इससे पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर घुमा कर पूछा जाएगा, बाकी त्योहार का नाम जो है वही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। तो जो वांगला उत्सव है ये फसल कटाई का एक त्यौहार है, यानी कि फसल कटाई के मौके पर इसको मनाया जाता है और यह मेघालय राज्य से संबंधित है। मेघालय राज्य का ये एक त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पोंगल त्यौहार जिसको हम देखिए मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं, इसी को पोंगल को। तो पोंगल त्यौहार ये तमिलनाडु में 4 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। पोंगल का जो चौथा दिन होता है वह क्या कहलाता है। तो देखिए अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो देखिए पोंगल का त्यौहार जो है ये इसको सभी जानते हैं कि ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, पर इसके जो 4 दिन होते हैं उनमें से कौन सा दिन क्या कहलाता है ये अगर पूछा जाएगा तो ये अच्छे लेवल का सवाल यहाँ से बनेगा। तो जो इसका चौथा दिन होता है देखिए वो कानून पोंगल के नाम से जाना जाता है। जो आप ये क्रम देख रहे हैं ऑप्शन का वही क्या है इसका 1 2, पहला दिन भोगी पोंगल है, दूसरा दिन सूर्य पोंगल है, तीसरा दिन इसका मट्टू पोंगल है
और चौथा दिन इसका कानुम पोंगल है। तो ये चारों के चारों इसके क्रम है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है। आपको देखिए इसका पहला दिन याद होना चाहिए और लास्ट का भी पूछा गया देखिए एग्जाम में ये, और रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ ये सवाल है। तो आपको इसका पहला दिन याद होना चाहिए भोगी पोंगल, फिर सूर्य पोंगल है, मट्टू पोंगल और कानून पोंगल। तो पहला दिन तो आपको जरूरी याद होना चाहिए। इसका जो पहला दिन होता है वो भोगी पोंगल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, टकटोक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए ये जो उत्सव है ये लद्दाख राज्य में, यानी कि अभी तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में टकटोक उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस राज्य में लोकरंग उत्सव मनाया जाता है? तो लोकरंग उत्सव की अगर हम बात करें तो देखिए ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो लोकरंग उत्सव देखिए ये मध्य प्रदेश राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पडुंगा के रूप में जाना जाता है? तो देखिए इस मकर संक्रांति के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम है, यानी कि बहुत सी जगहों पर इसको अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि इसको पेड्डा पडुंगा के रूप में कहाँ पर मनाया जाता है या कहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो देखिए आंध्र प्रदेश में इसको पेड्डा पडुंगा के नाम से जाना जाता है, जबकि देखिए गुजरात में इसको उत्तरायण कहते हैं, महाराष्ट्र में इसको उगादि के नाम से देखिए तेलंगाना में जाना जाता है, इसको गुड़ी पड़वा के नाम से इसको महाराष्ट्र में जाना जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 13 देख लेते हैं। यहाँ पर 2 दिनों तक चलने वाला हेमिस धार्मिक उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो देखिए ये आसानी सवाल है। ये तो हेमिस जो धार्मिक उत्सव है यह लद्दाख में मनाया जाने वाला त्यौहार है और ये 2 दिनों तक चलने वाला एक त्यौहार है जो कि धार्मिक उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 14, किस त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है? तो देखिए इनमें से कौन सा है जिसको त्योहारों का त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हॉर्नबिल। हॉर्नबिल त्यौहार है जिसको त्योहारों का त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द्री देखिए अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है। तो यहाँ पर बता दिया कि ये अरुणाचल प्रदेश का उत्सव है। तो ये आपको याद रखना है कि द्री जो है वो किस राज्य में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि थोड़ा सा अच्छा लेवल क्वेश्चन है ये कि यह किस महीने में मनाया जाता है। तो ये किस राज्य से संबंधित है आपको ये भी याद रखना है और कहाँ पर ये यानी किस महीने में ये सेलिब्रेट किया जाता है उसको भी आपको याद रखना है। तो देखिए ये जुलाई में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जो कि कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, हॉर्नबिल फेस्टिवल हॉर्नबिल महोत्सव जो है देखिए ये कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो दिन यहाँ पर पूछे गए देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल के। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने इसका पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। यहाँ पर हॉर्नबिल इसी को देखिए त्योहारों का त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। और अभी जो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कितने दिनों तक चलने वाला ये त्यौहार है, तो यहाँ पर ये बताना है। तो देखिए ये 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है, यानी कि 10 दिनों तक इसका आयोजन किया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल का, और इसी को त्योहारों का त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए पावलकूट किस राज्य में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है? तो देखिए मिजोरम हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मिजोरम राज्य का जो पावलकूट है ये सबसे बड़ा त्यौहार है मिजोरम राज्य का। किस राज्य में प्रत्येक वर्ष मोत्सु उत्सव मनाया जाता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर ये। तो मोत्सु उत्सव जो है देखिए नागालैंड में हर साल सेलिब्रेट किया जाने वाला एक त्यौहार है, यानी कि एक उत्सव है। गोची त्यौहार किस राज्य में मुख्यतः मनाया जाता है? तो देखिए गोची त्यौहार जो है ये हिमाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले एक त्यौहार है। तो ये आपको याद होने चाहिए। देखिए नॉर्थ इंडिया का त्यौहार है गोची त्यौहार, लेकिन इसको अगर तुक्का लगाते तो ऐसा लगता है जैसे कि ये नॉर्थ ईस्ट में मनाया जाने वाला एक त्यौहार हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको पूरे का पूरा याद रखना है क्योंकि स्टैटिक जीके से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में ज़्यादा ही क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर देखिए कर्नाटका में कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? तो कंबाला त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपको याद रखना है कि ये कर्नाटका में सेलिब्रेट किया जाता है और ये किससे संबंधित है ये भी आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कंबाला दौड़ है ये भैंसों की दौड़ है और यह कर्नाटका राज्य में मनाई जाती है, यानी कि कर्नाटका राज्य से कंबाला दौड़ संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर देखिए आदिवासी त्यौहार भागता पर्व जो बसंत और गर्मियों में मनाया जाता है यह किस राज्य में शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड राज्य में यह शुरू हुआ था, जो कि आदिवासी त्यौहार एक भागता पर्व है
यह बसंत गर्मियों में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, आदिवासी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जो आदिवासी मेला है देखिए ये उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर आप 21 देखें तो यहाँ आदिवासी त्यौहार लिखा गया है। जो आदिवासी त्यौहार है ये झारखंड से संबंधित है, जबकि आदिवासी मेला अगर पूछा जाए तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। दोनों ही देखिए अलग अलग क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन नहीं है। आदिवासी त्यौहार झारखंड से संबंधित है और आदिवासी मेला उड़ीसा राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देखिए, असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई त्योहार कौन सा है? सॉरी। तो देखिए असम में जो फसल कटाई त्योहार है ये, इसका आंसर हो जाएगा बोहाग बिहू। तो बिहू इसके नाम से तो देखिए सभी जानते हैं, बिहू एक असम का फेमस त्यौहार है जिसको अक्सर आजकल जो एस्पिरेंट है सभी इसका नाम याद रखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24। ऊंट का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का एक हिस्सा है? तो देखिए ये राजस्थान से संबंधित है, लेकिन राजस्थान के कौन से शहर में यह मनाया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, पुष्कर मेला। तो पुष्कर मेले में क्या होता है देखिए, ऊंट का प्रसिद्ध जो व्यापार है वो इस मेले में होता है, यानी कि पुष्कर मेला हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये इसका जो आयोजन होता है वो वार्षिक आयोजन होता है। बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? यानी कि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि, तो इसका आंसर देखिए फेमस है यहाँ के बिहार की छठ पूजा, तो इसका आंसर हो जाएगा छठ पूजा। तो ये बिहार का एक अद्वितीय त्योहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड है? तो देखिए यहाँ पर त्योहार का एक अर्थ पूछा गया है, इनमें से कौन सा होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाई हरोबा। तो देखिए लाई हरोबा क्या है ये, इसको मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस मंदिर में प्रत्येक वर्ष अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। अंबुबाची मेले की अगर हम बात करें तो देखिए ये कामाख्या मंदिर में हर साल मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंबुबाची मेला हर वर्ष कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है देखिए, खिचड़ी उत्तरायण और लोहड़ी किस त्योहार के विभिन्न नाम है? तो देखिए इसका आंसर तो आसान ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, मकर संक्रांति। तो देखिए जो खिचड़ी उत्तरायण यहाँ पर आ गया, तो उत्तरायण से आपको समझ जाना है कि ये उत्तरायण जो है ये इसको गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है मकर संक्रांति को। तो अलग अलग देखिए इस मकर संक्रांति के, मैं फिर बोल रहा हूँ कि काफ़ी सारे इसके नाम है जो कि अलग अलग राज्य में अलग अलग नामों से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 है यहाँ पर, भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैलापोद का फसल उत्सव मनाया जाता है? तो कैलपोद उत्सव जो है ये हर साल देखिए कर्नाटका राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है और यह स्वदेशी समुदाय कैलपोद के द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्यौहार युग्म गलत है? तो देखिए कौन सा इनमें से गलत हो जाएगा वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर गुड़ी पड़वा है महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है, ये बिल्कुल सही है और इसी को मकर संक्रांति के नाम से भी हम जानते हैं। तो वैशाखी पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी ठीक है। दुर्गा पूजा उड़ीसा, ये गलत हो जाएगा। दुर्गा पूजा जो है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है और छठ पूजा बिहार से संबंधित है, ये भी सी ठीक है। तो जो दुर्गा पूजा ऑप्शन सी दिया गया यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ये जो दुर्गा पूजा सेलिब्रेट की जाती है ये पश्चिम बंगाल में मनाई जाने वाली त्यौहार है। इसकी याद में गुजरात का माधोपुर मेला जो है वो मनाया जाता है। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जो होते हैं वो डीपली पूछे जाते हैं, यानी कि CGL एग्जाम में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं। इसकी याद में देखिए गुजरात का माधोपुर मेला मनाया जाता है। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी इनकी याद में इस मेले का आयोजन गुजरात राज्य में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पर देखिए, रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे किस महीने में मनाया जाता है? तो देखिए ये तो सबको याद होता है कि जो बिहू त्योहार है ये असम राज्य में मनाया जाता है, लेकिन इस महीने में इसका आयोजन किया जाता है ये ज़्यादातर को नहीं पता होता और यहीं पर हम गलती कर देते हैं। तो अब एग्ज़ाम में सवाल आ रहे हैं वो थोड़े अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा
टफ हो गया, यानी कि कंपटीशन बढ़ने की ही ये एक वजह है। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन ए, अप्रैल महीने में रंगोली बिहू को सेलिब्रेट किया जाता है। कुंभ मेला कहाँ आयोजित नहीं किया जाता है? तो देखिए कुंभ मेला इनमें से कौन सा स्थान है जहाँ पर आयोजित नहीं किया जाता है? तो देखिए प्रयागराज इलाहाबाद में इसका आयोजन किया जाता है, हरिद्वार में भी इसका आयोजन किया जाता है और उज्जैन में भी मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाता है। तो जो कुंभ मेला है वो देखिए 4 शहरों में इसका आयोजन होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो पूरी उड़ीसा जो है ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पुरी में जो है कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है। इसका जो आयोजन किया जाता है वो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? तो देखिए उड़ीसा में मनाए जाने वाले त्यौहार एक, ऑप्शन सी बाली तृतीय। तो बाली तीसरा या बाली तृतीय इसको हम जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। केरल में फसल कटाई त्योहार पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? यानी कि केरल में जो फसल कटाई पर मनाया जाने वाला त्यौहार है वह कौन सा है? तो इसका आंसर देखिए ओणम हो जाएगा। यह फसल कटाई एक त्यौहार है ओणम। और अटुकल पोंगल भी ये केरल में ही सेलिब्रेट किया जाता है। और पोंगल, अगर पोंगल पूछा जाए तो तमिलनाडु आंसर होगा, और अगर अटुकल पोंगल पूछा जाए तो केरल हमारा आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 36 दिया गया है, उत्तरायण के पहले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो उत्तरायण का जो पहला दिन है, उत्तरायण का मतलब मकर संक्रांति ही आपको समझना चाहिए इसको। तो इसका जो पहला दिन है वो कौन से किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? तो पोंगल के रूप में। और पोंगल भी ये 4 दिनों तक देखिए चलने वाला त्यौहार है, अभी हमने देखा था। जो इसका पहला दिन होता है उसको हम भोगी पोंगल के नाम से जानते हैं। दूसरा दिन देखिए सूर्य हो जाएगा, और चौथा दिन इसका कानुम पोंगल के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 देखिए, गुगा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है। जो गुगा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है गुगा, यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर देखिए हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा राज्य में इसको मनाया जाता है गुगा नवमी को, जो कि सांपों से रिलेटेड एक त्यौहार है, यानी कि इसमें सांपों की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ पर देखिए जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाए जाने वाली किस देश की एक अनूठी संस्कृति प्रथा है? तो देखिए भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपाल। जो जानकू देखिए जीवन के उत्सव में के रूप में मनाए जाने वाली एक धार्मिक संस्कृति की प्रथा है ये, तो ये नेपाल राज्य में मनाई जाती है। 39 है, देखिए यहाँ पर पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? इसका जो आयोजन होता है वो कितने सालों में एक बार किया जाता है, जो पूर्ण रूप से मनाया जाता है? तो देखिए हमने अभी देखा था कि भारत के 4 शहरों में इसका आयोजन होता है, जिसमें से देखिए हरिद्वार है, प्रयागराज है, नासिक है और उज्जैन है। तो इसका देखिए हर 12 साल में, यानी कि 12 साल में पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है चारों शहरों में। क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ पर जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो जल्लीकट्टू की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में ही ये मनाया जाता है, और ये जो है ये पोंगल से जुड़ा हुआ एक त्यौहार है। पोंगल के साथ साथ इसका आयोजन किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार मी दम मी फी मनाया जाता है? तो देखिए अच्छा सवाल है ये भी। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम राज्य से ये संबंधित है। तो देखिए मी दम मी फी असम राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जिसमें पूर्वजों की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, यहाँ पर देखिए वसंत का त्यौहार अली आए लिंगांग किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए सभी के सभी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन अलग से लिया गया और रिपीटेटिव सवाल है, यानी कि रिपीट किया गया है सभी सवालों को इनमें कहीं ना कहीं। तो आने वाले एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, त्योहारों से रिलेटेड। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असम राज्य से यह संबंधित है, यानी कि वसंत का जो त्यौहार है अली आए लिंगांग यह असम राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, यहाँ पर एकमरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो एकमरा उत्सव की अगर हम बात करें तो देखिए ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा राज्य में एकमरा उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, सोलांग उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सोलांग उत्सव की अगर हम बात करें तो देखिए अरुणाचल प्रदेश से यह संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश में इसका
आयोजन किया जाता है सोनांग उत्सव का? इस त्योहार को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये आपके सवाल गलत नहीं होना चाहिए, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाए। तो देखिए ये लेटेस्ट ही एग्जाम में आया हुआ सवाल है, जिसको देखिए पूछा गया है कि विजयदशमी के नाम से किस अन्य त्योहार को भी जाना जाता है। तो इसका आंसर देखिए दशहरा हो जाएगा। दशहरा को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। सालहेश त्योहार किस राज्य से संबंधित है, यानी कि किस राज्य में यह मनाया जाता है? सालहेश त्योहार देखिए ये बिहार राज्य से संबंधित है, बिहार में इसका आयोजन किया जाता है। 47 है देखिए मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो देखिए मोहिनी अट्टम हम जानते हैं कि केरल राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, केरल राज्य में यह मनाया जाता है मोहिनी अट्टम। लेकिन ये किस हिंदू देवता से संबंधित है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और ये एनटीपीसी का आया हुआ सवाल है। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, विष्णु देवता। विष्णु देवता से यह संबंधित है मोहिनी अट्टम। 42 है यहाँ पर देखिए दुन्ना पोथुला पांडुंगा त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो दुन्ना पोथुला पांडुरा त्योहार देखिए ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है, तेलंगाना में इसको मनाया जाता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, यहाँ पर देखिए निशागंधी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? निशागंधी उत्सव देखिए केरल राज्य से यह संबंधित है, केरल राज्य में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट सवाल है इस वीडियो का, यहाँ पर देखिए पतोरपा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि पतोरपा उत्सव जो है वह किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए अगर आपने वीडियो का एंड तक देखा तो आपको इस आंसर देना है, इसका कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर खुद से लगाना है। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद और ख्याल रखिएगा। और हमने एसएससी जीडी के जो मैथ के क्वेश्चन है उनको भी हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि प्रीवियस है लेटेस्ट ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम सीरीज में सॉल्व करें, जिसमें परसेंटेज कंप्लीट हो गया और प्रॉफिट लॉस चल रहा है। तो आप अगर जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी वो हेल्पफुल होने वाला है। और इसके अलावा अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के लिए भी वो सफिशेंट है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप एक बार उनको लगाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, क्योंकि हम शॉर्ट तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।